जय हिंद फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट है जो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल चुका होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर जो चीजें नहीं समझ में आई हैं तो फिर आप एक बार दोबारा देखिए। और वीडियो इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया गया है जहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या कवर किया है भाई, एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उन सारी चीजों को और फिर आगे हम लोग बढ़ी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं उन सारी चीजों को। बहुत कम समय लेते हुए एक बार हम फटाफट सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। पहले हमने आपको बता दिया कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइनें होती हैं जिनको हमने नाम दिया कि भाई जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे, जो लंबी लाइनें हैं मतलब जो खड़ी लाइनें हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। इसी के साथ हमने क्या कह दिया है, इसी के साथ हमने कह दिया है कि देखिए जितनी भी इन सभी लाइनों को हम ग्लोब में रखते हैं, और ये जो ग्लोब में रखा गया है ये पूरा का पूरा जो भी ग्लोब में रखा गया है इसी में हमने यहाँ से नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर को समझा है, जिसका मतलब क्या है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में भी हमने यहाँ से समझ लिया है। इतना ही नहीं, हमने इसी के साथ ये भी देखा था कि जिस तरीके से हम इस नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को देख रहे हैं तो इसके साथ हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी याद रखा था कि भाई कितने डिग्री से कितने डिग्री तक इंडिया फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में तो हमने यहाँ से समझ ही लिया है। अगली पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था कि भाई यहाँ के अलग अलग पॉइंट क्या होते हैं इंडिया के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इसमें हमने ये भी समझा था कि भाई कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे इंडिया से बड़े हैं, वो भी किसमें, तो एरिया वाइज। ठीक है, इनको भी हमने समझा था। इसी के साथ हमने ये भी समझा था कि इसके मेन जो इसकी भूमि है, मेन लैंड जो है वो क्या है, वहां पे कन्याकुमारी है सबसे सदर्न पॉइंट। बट हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, ये क्या है, तो ये इसका मुख्य भूमि का हिस्सा तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अंडमान निकोबार में इतना फैला हुआ हिस्सा है जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई है, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई हैं। और अगर क्लियर हो गई है तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और यहाँ से हमने आगे क्या समझा था, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरती है तो हमने कहा था कि आप किसी मित्र के ऊपर जाके गमछा झाड़ दीजिए, और जिससे मित्र पर गमछा झाड़ से आप ट्रिक याद रखेंगे, और ट्रिक से क्या हो जाएगी, कर्क रेखा पर गुजरने वाले जितने भी राज्य हैं उन सभी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ये तो आपको जितने पॉइंट है ये सभी आपको याद होंगे। ठीक है, बट इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद कुछ चीजें भी हैं जिनको याद रखना है, और उन पे अब हम लोग आते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। चलिए अब यहाँ से हमको एक एक पॉइंट समझना है। अगली पॉइंट हमको क्या समझनी है, तो अगली पॉइंट हमको यहाँ से समझनी है कि भाई कुल तटीय द्वीप रेखाओं सहित। ठीक है, और इसी के साथ पहले हम मानक समय रेखा भी समझ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो देखिएगा मानक समय रेखा जो आपको समझना है, मे बी वॉइस आवाज सही होगी। ठीक है, आवाज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताते चलिएगा, आवाज में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। मानक समय रेखा IST के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या चीजें देखना है, ये मिर्जापुर गुजरात कह रहे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और ये अगर हम बात करते हैं तो 85.5 डिग्री की लाइन है। एक ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ये क्या बताते चले जा रहे हैं आप, जरा हमको भी तो समझाइए जी। आपको समझा देते हैं, और आपको हम बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं। कैसे जी, ऐसे समझा देते हैं आपको, यूं समझा देते हैं आपको। क्या देखिएगा, यहां से हमको बनाना है एक इंडिया, नया इंडिया बना रहे हैं। अरे इतनी हमारी हिम्मत कहां जो हम अपने इंडिया को दूसरा बनाने का प्रयास करें। ठीक है, कोई और बनाने का प्रयास करे तो हम लोग उसके चिथड़े उड़ा दें और अपने खुद बनाने जाएंगे। ठीक है, नया इंडिया कब बनेगा, नया इंडिया हम तब बनाएंगे जब पाकिस्तान को अपने साथ मिलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ से क्या पॉइंट याद रखना है, यहाँ से एक ऐसी लाइन गुजरती है, एक लाइन यहाँ से गुजरती है, और जब एक गुजरती है ना तो क्या ही बताएं। ठीक है, अब ये जब लाइन यहाँ से गुजरेगी तो कितने
डिग्री पे ये 82.5 डिग्री की लाइन है, 82.5 डिग्री की लाइन है, ठीक है। और इस 82.5 डिग्री की जो लाइन है ये ईस्टर्न मतलब कि पूर्वी गोलार्ध से है। और एक चीज ये याद रखना है कि ये 5 राज्यों से जाती है, इसे मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, मानक समय रेखा। और ये 5 राज्यों से होके गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उनके लिए हम अभी आपको ट्रिक बता देते हैं। कितनी ट्रिक आप बचा के रखे हैं, इतनी ट्रिक बचा के रखे हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो ट्रिक आपको भरपूर बताई जाएंगी, बस आपको क्या करना है, आपको चुपचाप देखते रहना है क्लास को, ठीक है। क्लास को देखते चलेंगे, सारी ट्रिक को आपको बताया जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखते हुए चलना है, ठीक है। और ना एक चीज याद रखना है कि ये हर बार हम कहते रहते हैं कि संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि जिंदगी के किसी भी मोड़ से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज नई नहीं है, कहीं से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और कई बार ना कुछ चीजें बात अगर कह जाते हैं हम लोग, अगर बातों को कह गए तो रिश्ते नहीं रहते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये पॉइंट और इसके लिए ट्रिक क्या याद रखेंगे, ओ मुझ, ओ मुझ ट्रिक याद रखना है। और इसी से ओ से क्या हो जाएगा भाई, उड़ीसा, उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है कोई, और फिर एमपी से भी गुजर जाती है, और यूपी से भी गुजर जाती है, और साथ में छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर जाती है, और आंध्र प्रदेश से भी गुजर जाती है। लेकिन जहां से गुजरना चाहिए वहां से नहीं गुजरती है। तो दुख का थोड़ा सा दुख का कारण यही है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कितने राज्यों से गुजरती है, तो उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों से गुजर जाती है। कौन, ये लाइन है जिसे हम लोग जानते हैं मानक समय रेखा के नाम से। तो मानक समय रेखा यहाँ से क्रॉस होती है, गुजरती रहती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। एक कहा जाता है कि 5 घंटे आगे है। क्यों जी 5 घंटे, क्यों आपने इसको आगे कर दिया जी? हमने नहीं किया है, ये पता नहीं क्यों आगे हो गई है। इसका मन किया होगा कि हम किसी से आगे चले जाएं, तो ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आगे प्लस लगाया जाता है। क्यों, किससे आगे है? तो जो 0 डिग्री बनाते हैं, इस 0 डिग्री से पहले ही यहाँ पे खींची गई लाइन है, तो ये 5.5 घंटे आगे। कैसे 5.5 घंटे? ऐसे 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो हमारी पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है सर जी, जी हाँ, ये पूरी अर्थ है। तो इस पूरे अर्थ पे हमको बात समझ में आ गई। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था, झटका दे दिया। करंट टाइप लगा है। अभी छोड़िए ना, देखते हैं क्या होने वाला है। ऐसा कौन सा जो है वो, ठीक है चलिए देखते हैं। यहां से अर्थ है, हमको बात समझ में आ गई कि हाँ सर जी ये अर्थ है। अगर ये अर्थ है भाई, पृथ्वी हमारी है, तो यहाँ से क्या चीज देखना है, इस पृथ्वी को एक बार घूमने में इससे 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है। ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ये घूमती रहती है। तो जब ऐसे घूमेगी तो इसी समय, घूमते समय जब इसे 24 घंटे का समय लग रहा है 360 डिग्री घूमने में, तो 1 घंटे में ये कितनी घूम जाएगी? अगर हम बात करते हैं तो 360 बटे में 24 और डिवाइड होगा तो 15 डिग्री।
1 घंटे में 15 डिग्री अगर ये घूम रही है, इसका मतलब है कि जब यहाँ से 82.5 डिग्री की लाइन को क्रॉस करते हुए जा रही है, 82.5 डिग्री की लाइन को क्रॉस करती है, और अगर इसको ये क्रॉस कर रही है तो कितने समय में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 से, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5 के आसपास आएगा। ठीक ना, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो भाई 7 10 में आ जाएगा 75, यहाँ से कैरी आ गया हमारे पास 7.2, तो ये हो जाएगा हाफ, यानी कि ये हम बात करते हैं तो 82.5 इसी वजह से होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा 5.5 घंटा, मतलब कि ये हाफ ये इसका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे कि 5.5 घंटे, इसीलिए हम इसको प्लस करके लिख देते हैं। बात समझ में आ गई है, इसीलिए इसको प्लस करके लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बात ये समझ में आ गई थी क्या क्या रीजन था इसके पीछे का, और अगली पॉइंट अब हमको समझना क्या है, तो अगली पॉइंट ए तो खल्लास हो गया है। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया है तो भाई अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई खत्म, इसको हमने देख लिया था। यहाँ पे कुल तटीय क्षेत्र द्वीपों सहित और कुछ कुल मुख्य भूमि और थल सीमा, ये सब के बारे में मतलब समझिए, ध्यान पूर्वक एक एक बातों को समझते हुए चलना है। और क्या बातें हैं, बातें बड़ी सुंदर सी हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हम टहलने गए थे, आप टहलने गए थे जी, यहाँ से जब हम यहाँ तक टहलते हुए और यूं टहलते हुए यहाँ से हम चले गए पाकिस्तान को टहलते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से टहलते हुए नेपाल, नेपाल से टहलते हुए चाइना का ये कुछ बॉर्डर कवर करते हुए भूटान, और भूटान से इधर आ गए म्यांमार की साइड, और यहाँ तक टहलते हुए जब यहाँ हम पहुंच गए तो यहाँ पे हमको पता चला कि कितनी दूरी हमने तय किया, तो इसको हमने नाम दिया कि हम जमीन पे टहल रहे थे, और जमीन पे टहल रहे थे तो फिर जमीन पे टहलना स्थल कहलाएगा। और स्थल सीमा कितनी हमने तय की है, तो स्थलीय सीमा हमने कितना तय किया है, अगर इसकी बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन फिर हम इधर जल में भी टहलने चले गए। आप जल में भी टहलने जाते हैं, बिल्कुल, तो हम जल में भी जब टहलने चले गए तो कुछ नया मिला। और क्या नया मिला, जब यहाँ से यहाँ तक गए थे तो 15,200 किलोमीटर की दूरी तय किए थे, और जब यहाँ से यहाँ तक घूमे थे तो 6100 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। लेकिन एक मुख्य भूमि है, और एक और भूमि है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर, तो ये सब जब सबको इंक्लूड कर देते हैं तो हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और एक पूरी की पूरी दूरी क्या हो जाती है, इनको हम नाम दे देते हैं क्या, इनको हम नाम दे देते हैं जलीय सीमा, इनको हम नाम दे देते हैं स्थलीय सीमा। बोलिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख दर्द है, कहीं कोई बहाना बनाना है तो बोलिए, नहीं है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई बहाना बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं और वक्त से छीन लेंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना होगा। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, शांति पूर्वक पढ़ते चलना है, बाद में देखा जाएगा ना किसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अभी आपको तो कुछ ही क्लास मिली है, देखिए देखते जाइए कि क्या क्या चीजें यहाँ से आपको पढ़ने को मिलती हैं। ये हो गई पूरी कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो हम पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं। पड़ोसी देश को देखेंगे, हाँ पड़ोसी देश को देखेंगे, उससे पहले कुछ और भी देसी चीजें देख लेते हैं। क्या क्या मतलब बताना चाहते हैं, मतलब अच्छी चीजें बताना चाहते हैं, ऐसे नाराज नहीं होना है। और वो अच्छी चीजें क्या है, देखिए ये हमारा इंडिया, हाँ आप ही का है इंडिया, लेकिन आप बार बार क्यों इसको बना रहे हैं, तो बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको ऐसा बना दिया जाए कि ऐसा कोई ना हो। ठीक है,
चलिए इसमें इस साइड में एक नाम दिया हमने, और वो नाम क्या है? वो नाम है VOB। VOB का क्या मतलब है? और यहाँ पे एक हमने नाम दिया, अरब ओशियन। मतलब ये क्या है? अरब सागर है। बात समझ में आ रही है? अरब सागर, ये है अरब सागर। ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? तो इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है अरब सागर है। निचवा कौन है? तो निचवा है भाई इंडियन ओशियन, मतलब इसको कहते हैं हम हिंद महासागर। ये हो गया हिंद महासागर, बात समझ में आ गई। यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हो गया अरब सागर। इसी अरब सागर में मिलते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे मिलते हैं कौन? इधर को आपको बताया था हमने अंडमान निकोबार। और इसी के साथ दो पड़ोसी ऐसे भी हैं जो जल में मुलाकात करते हैं। जो जल में मिल जाते हैं उनको जलीय पड़ोसी देश कहते हैं, और जो जमीनों पे मिल जाते हैं उनको स्थलीय पड़ोसी देश कहते हैं। यानी कि हम उनको क्या कहते हैं? स्थलीय पड़ोसी देश, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वो हमसे ऐसी सीमा साझा करते हैं जो जमीन पे मुलाकात हो सकती है। चलिए यहाँ जल में कौन कौन मिल रहा है, जरा उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो दो लोग जल में मिलने को तैयार हैं। वो कौन कौन से देश हैं? वो पहला आ जाता है जो यहाँ लटका हुआ। इसको हर बार बच्चे पूछते हैं कि आप मैप बना रहे थे, तो मैप बनाते समय इस श्रीलंका को आपने क्यों नहीं बनाया? श्रीलंका दूसरा देश है, ऐसा लगता है हमारा अपना है, इसलिए हर बार बच्चे पूछते रहते हैं कि इसका मैप आपने क्यों नहीं बनाया है। तो भैया वो दूसरा देश है, हमारे देश का थोड़ी है। तो दूसरे का देश है तो दूसरा देश है, तो साथ में नहीं बनाते हैं। हाँ इतना कब्जा, उसका मतलब हमारे पास कब्जा ना करके नाराज हो जाएगा। कब्जा ना करके कह सकते हैं कितना अच्छा रिश्ता है कि हमारे साथ ही हमेशा रहता है, इसलिए हम उसको बनाते रहते हैं। बट अगर हम बात करें तो दूसरा कौन है? तो दूसरा एक देश है मालदीव। ये दूसरा देश मालदीव। और श्रीलंका और मालदीव को हमने अच्छे से पढ़ा के कवर कर दिया है। आप YouTube पे देख सकते हैं, सारी चीजों को हमने कवर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। यूं पड़ोसी देशों को देखते रह जाएंगे आप, जैसे पड़ोसियों को देखते रह जाते हैं, और समझते हैं एक एक चीजों को। इनको भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। पड़ोसी देशों के बारे में भी हमको समझनी है कुछ बातों को। चलिए आते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पड़ोसी देश देखना है, लेकिन पड़ोसी देश से पहले कुछ और भी बचा है, कहिए तो बता दें। अजी कहिए तो बता दें आपको कि जो बचा है उनको भी बता देते हैं। समय नहीं लेंगे, इसमें समय ज्यादा लगेगा नहीं, लेकिन बता देते हैं। क्या क्या चीजें बतानी है? 28 राज्य सुना है आपने? हाँ सर जी हमने सुना है। चलिए फटाफट नाम बता दीजिए, फटाफट शुरू हो जाओ जी, फटाफट शुरू हो जाओ नाम बताना राज्यों के। ठीक है सर जी बताना शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, करेला होता है नहीं जी, केरल होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर इधर आ जाएंगे तो फिर से ऊपर से चलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाता है तो छत्तीसगढ़ के साथ जिसको हमने लपेट दिया था तो पश्चिम बंगाल। और फिर आ जाते हैं इधर, हम अगर आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आ जाएगा? असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, ठीक है। बट इनसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नमामि से याद करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
ये सभी राज्य हैं। एक बीच में अंगूठे वाला बच जाता है जिसको नाम देते हैं क्या, सिक्किम, गंगटोक के नाम से इसका राजधानी है। तो इन सभी राज्यों को आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए, इसके लिए हम एक्स्ट्रा मैप क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सारी चीजें मैप यहाँ अच्छे से बना हुआ है, इसी से हम दिखा देते हैं। बाकी हमने खुद भी मैप बनाया है, इससे कई गुना सुंदर मैप बनाया है, बट उसको आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इसका कलरफुल ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे पास कलर ज्यादा नहीं, हम रंग नहीं बदलते हैं, ये रंग बदल सकता है, इसलिए हम रंग बदलने वाले नहीं है, इसीलिए भाई हम इसको यहाँ पे अभी दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमने आपको बात किया कि कुछ राज्यों को याद करना है 28। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए बदल गया, बेवकूफ है। आंध्र प्रदेश के बाद असम, और कैसे डबल डबल कर रहे हो भाई तुम नहीं, मतलब क्या चाहते हो, ऐसे तुम डबल डबल लिख दोगे तो हम लोग सही हैं, समझ जाएंगे सारी चीजों को। ये देखिए डबल डबल लिख दिया है, छोड़िए ना इसको, हम है ना आपके साथ। इससे ज्यादा हम आपको बता देते हैं, ये अपने आप को क्या समझता है कि नहीं सही लिखेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे जी। चलिए हम हैं और इसको हम बता देते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तो भी हम हैं और सारी चीजों को बता देते हैं। तुमको क्या लगा था कि हम नहीं आएंगे? अजी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहां से पहला कौन आ गया, पहला आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट। दूसरे नंबर पे कौन आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया जी पंजाब, पंजाब। तीसरे नंबर पे कौन आ गया, तो तीसरे नंबर पे आ गया हरियाणा, हरियाणा। चौथे नंबर पे कौन आ गया, तो चौथे नंबर पे आ गया राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। अगले नंबर पे कौन आ गया, तो गुजरात, गुजरात। और अगले नंबर पे कौन आ गया, तो बीच में आ जाता है मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा कौन, महाराष्ट्र। और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, गोवा। और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, कर्नाटक। और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, करेला, सॉरी फॉर दिस, केरल, केरला। ये हमारा फेवरेट है, इसीलिए हम इसको बार बार करेला कहते हैं, तो केरल वाले नाराज नहीं होंगे। तमिलनाडु वो हमारा फेवरेट है। इसके बाद आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आएगा कौन, तो तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना के बाद कौन आएगा, तो उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन आएगा, तो उड़ीसा के बाद आएगा छत्तीसगढ़, अजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहां से अगर हम बात करते हैं तो ऊपर बढ़ जाते हैं या फिर नीचे इधर से हम आते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां से आएगा कौन, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद अपना यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद यहां से एक मिलेगा झारखंड और एक मिलेगा पश्चिम बंगाल। अब क्या करेंगे, आपने तो सबको लिख दिया, फिर कुछ और दिखा दीजिए। चलिए आते हैं और किसी और को भी दिखाते हैं। किसको, किसी और को दिखा देते हैं। एक बार किसी और को दिखा दीजिए जी, किसी और को दिखा देते हैं। और वो है कौन, कोई और है तो सेवन सिस्टर हैं, इनको दिखाते हैं।
और ये सेवन सिस्टर को दिखा देते हैं, एक और उसी में बैठा है, ठीक है। एक है सिक्किम और सेवन सिस्टर में पहला है असम, दूसरा इसके नीचे है मेघालय, ठीक है, मेघालय। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहां पे कौन है तो नागालैंड, इसके बाद कौन है तो मणिपुर, मणिपुर के बाद कौन है मिजोरम, रम भुलाएगा मिजोरम, और एक लास्ट में है कौन त्रिपुरा। बोलिए ये 28 राज्य फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके 28 राज्य जो अभी हमने आपके सामने लिखा है, जितनी तेजी से हमने लिखा है उतनी तेजी से आपको लिखना है इन सभी के नाम, और जितना जल्दी हो सके, ठीक है, फटाफट लिखेंगे इन सभी राज्यों के नाम, जो भी हो उसे फटाफट लिख देना है और इन सभी का नाम लिख देना है, ठीक है। लिखिए जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी लिख देना है। लिख देना है फटाफट। चलिए, अगर आपने ये सभी चीजें देख लिया है तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं कि यहाँ से राज्य भी कंप्लीट हो गए। अगर राज्य भी कंप्लीट हो गए हैं और फिर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो फिर क्या बचा है, कुछ बचा है क्या? हाँ, कुछ बचा है। तो अगर बचा है तो उनको भी देख लेते हैं। आज तब तक नहीं रुकेंगे जब तक फोन ना रुक जाए, ठीक है, या फिर लाइट ना कट जाए, तब तक ना रुकने वाले हैं। और मे भी कि आज कटेगी नहीं, क्योंकि आज जानती है कि हम भी थोड़ा सा पढ़ाने की प्लानिंग में, बस बेचारी नाराज ना हो जाए। ये बार बार नाराज हो जाती है और जैसे नाराज होती है तो फिर हमारी जो भी चीजें चलती रहती है वो सारी चीजें बंद करनी पड़ जाती है। और ऐसा जिक्र इसका कर रहे हैं ना, ये जाने वाली है, बस इसको लग रहा है बड़ी तारीफ हो रही, चलते हैं हम, तो बस कुछ ही समय बाकी है इसको, ठीक है। और अगर ये रहती है तो अच्छी बात है, और अगर चली जाती है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जिसे जाना है वो जाएगा, आप हजारों बार कोशिश कर लीजिए, तो फिर अगर इसको रुकना होगा तो ये रुके, और अगर जाना होगा तो ये जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता है, अपनी मर्जी के सब मालिक है। चलिए, यहां से अब इसको हम समझते हुए चलते हैं। और एक कौन है, ये सभी के सभी पड़ोसी देश हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश सीमा मानचित्र के सही। सबसे पहले तो पड़ोसी देशों के नाम के लिए एक और ट्रिक। क्या सर, एक और ट्रिक? हाँ बिल्कुल ट्रिक। बचपन में सपना था आपका कुछ, और सपना क्या था आपका? एक बड़ा सुंदर सपना था बचपन में। बचपन में आप चाहते थे कि हम क्या कर लें, तो बचपन में आपने कुछ सपने सजोए थे। हाँ हाँ सर, हमने भी बचपन में कुछ सपना सजोया था। बचपन में कुछ सपना था क्या, कि बीए कर लेते हैं, बीए, बचपन में बीए, ठीक है, ये आपका सपना था, ठीक है। बचपन में एमबीए करना जैसे होता है वैसे ही बचपन में बीए करना, ठीक है, ये भी एक सपना होता है। तो बचपन से बा से हो गया कौन? बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल, ठीक है। नहीं, ये कौन सा बंगाल? ये बांग्लादेश की बात हो रही है, ऐसे नहीं समझना है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चीन वो है चाइना, जो आपसे हमेशा नाराज रहता है। ये पाकिस्तान, यहां नेपाल। ये कौन है? तो म्यांमार। ये बी से भूटान। ए से कौन आ गया? ए से आ गया अफगानिस्तान। बा सर, बा
आपने तो हमको यूं याद करा दिया। हाँ, हम यूं ही याद कराते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चलिए बोल दीजिए ट्रिक महाराज। ट्रिक हो गई, ट्रिक हो गई ना। बचपन में आपका बड़ा सुंदर सपना था, और सपना क्या था जो आपने सजोए रखा था? ये आपके बचपन का सपना था, बीए करना। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं बीए करके क्या ही कर लेगा, ये तो बीए कर रहा है, बीए कर रहा है, बीए कर रहा है, तो फिर बीए करके क्या करेगा? ये सपना आपका था बचपन में। बचपन में रहता है कि हम बीए करेंगे, किसी किसी का सपना होता है बचपन में यह बीए करना, तो फिर ट्रिक में कुछ साइलेंट करना पड़ जाता है। हम साइलेंट क्यों करें? हमारी मर्जी, हम अपनी ट्रिक बदल सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब इनको देख ही लेते हैं। आपको तो नाम पता चल गया कि कौन कौन सी कंट्री इसमें है जो हमसे पड़ोसी देश है। हमारे पड़ोसी देश ऐसे होते हैं, पड़ोसी देश जैसे होते हैं हमारे पड़ोसी। हर बार जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ना है, कुछ ना समझ में आए तो समझ लेना कि जैसे पड़ोसी होते हैं वैसे पड़ोसी देश होते हैं। तो इसलिए ना ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। देखिए पड़ोसी देश में पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे चीन, चौथे पे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर ये सब आते हैं तो फिर हम समझ लेते हैं। एक पहला आ गया पाकिस्तान। इस सबसे दुष्ट अगर कोई हमारे साथ पड़ोसी देश है, हमसे सीमा साझा करता है, तो एक देश, और वो कौन देश? पाकिस्तान। अच्छा हुआ कि इसकी किस्मत सही थी, इसके दिन अच्छे थे कि इसकी सीमा लगती है किसके साथ? इसकी सीमा लगती है पंजाब के साथ। नहीं, हाँ लगती है। अच्छा सर जी, तो फिर राजस्थान के साथ? नहीं, हाँ सर जी लगती है। गुजरात के साथ? जी गुजरात के साथ भी लगती है। जम्मू कश्मीर से तो हमेशा साझा किए रहता है, तो इन सभी के साथ ये सीमा साझा करता है। लेकिन इन सभी के साथ अगर सीमा साझा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि इन सभी के साथ यदि सीमा साझा करता है तो सब बड़े अपनी बातों को और अपनी अहमियत, अपने वादों का बहुत रखते हैं। ये ऐसे नहीं कि रात को वादा किए सुबह तक रहने का, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। रात को वादा किए जीवन भर रहने का, सुबह होते होते वादा ही समाप्त हो गया। तो ऐसे लोग ये नहीं है, ये लोग बड़े ही अपने बातों को मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए जब पाकिस्तान इधर है ना, तो अपनी बातों को मानने वाले लोग, बिल्कुल मान प्रतिष्ठा मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी भेंट मुलाकात होनी चाहिए थी यूपी से और बिहार से। इसकी हालत ना खराब कर देते ना, तो कहिए पाकिस्तान खुद को पाकिस्तान नहीं कहता अगर वो यूपी और बिहार के पास रहता। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको कहना चाहिए कि एक बार आओ, तुम आओ और मुलाकात करो। किससे? हमसे। एक बार मुलाकात करो, यहाँ पे तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। तो ये बेचारा आएगा और ये सारी चीजें यहाँ पे संशोधन कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसे जगह है जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कहाँ पे है? ये अभी मिलता है हम लोगों से यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला तो हो गया कौन? पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान, बेचारा सीधा साधा, थोड़ा सा बाउंड्री साझा करता है, हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है। और ये जब भी 3-5 करता है तो इसको ही कहता है रुको ना, कि हमारे दोस्त हैं, तुम इनको परेशान करोगे, और अगर परेशान करोगे कि हमारे दोस्त हैं तो फिर सोच लेना। और जब ये दोस्ती निभा रहा है तो हम क्यों पीछे हटेंगे? अगर कोई हमारा साथ दिया है तो फिर भूल जाए वो कि उसे किसी भी परेशानी में कोई खड़ा हो ना हो, हम उसके साथ होंगे। तो भारत देश का साथ दिया है, तो भारत देश का साथ दिया तो भारत देश भी तो उसके साथ रहेगा। ये कभी कभी उसको दिखाता है कि हम तुमसे निपटेंगे, तो कहता आ जाओ बबुआ, 20 साल अमेरिका को हम झेला दिए, तो तुम्हारी क्या ही हिम्मत है?
तो इसलिए ये इससे डरता नहीं है। अगले नंबर पे कौन आता है? सबसे खतरनाक जो है वो चाइना है। इस सबको बिगाड़ने वाला कौन है? चाइना। इसकी बाउंड्री हमारे देश के साथ लगती है, बट इसकी भी किस्मत अच्छी। इसकी भी किस्मत अच्छी क्यों है? क्योंकि ये भी यूपी के साथ और बिहार के साथ नहीं लगता है, बीच में नेपाल आके इसका सहयोग कर देता है, इसको बचा देता है। हमें तो यही लगता है, बाकी आपको क्या लगता है आप बताइएगा। नेपाल इसकी रक्षा करता है कि देखो अगर हम बीच में नहीं रहते ना तो तुम्हारी मुलाकात किससे होती? तुम्हारी मुलाकात हो जाती यूपी और बिहार वालों से, और यूपी और बिहार वालों से जिसकी मुलाकात हुई है ना उसके न जाने क्या क्या बदल गए हैं। तो ये तुम्हारे भी नखरे छुड़ा देते, बट क्या करें वो बेचारे आपसे मुलाकात कर नहीं पाते हैं, और इनसे मुलाकात हमारी होती नहीं, इसीलिए बड़े शांति से ये भी जो अपना जीवन यापन करते हैं। कहने का मतलब 3-5 करते रहते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो हमारे इसके बीच में एक लाइन है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो अलग करती है, ठीक है, किसको? तो ये मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन जो यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो भूटान है, भूटान, ठीक, ये भूटान यहाँ पे, और फिर ये है बांग्लादेश, नेपाल है, और यहाँ पे कौन है? तो बांग्लादेश है। इधर पे आ जाता है कौन भाई? म्यांमार, ठीक है, इधर पे म्यांमार आ जाएगा। बाकी इधर आएंगे हम पढ़ेंगे उनको, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जितने भी देश हैं इन सभी को इधर हम लोग पढ़ेंगे, थाईलैंड वगैरह, उन सारी चीजों को भी पढ़ा जाएगा। तो पड़ोसी देशों के बारे में भी आपने समझ लिया, पड़ोसी देशों के बारे में ट्रिक भी आपने समझ लिया। 2 पड़ोसी देश नीचे मिलते हैं, उनको भी हमने बता दिया, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भी यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने अगली स्लाइड पेश की जाए, और वो अगली स्लाइड क्या है? तो अगली स्लाइड ए रही अगली स्लाइड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, भारत के बारे में कुछ जरूरी बातें। क्या सर, क्या जरूरी बात बताएंगे? कुछ जरूरी बातों में पहली जरूरी बात ये रही। क्या जरूरी बात है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोती, एक उसका फोटो हुआ है, देख सकते हैं। सबसे गर्म और सूखा स्थान कौन है? थार मरुस्थल है, यहाँ पे थार मरुस्थल, इसको देख सकते हैं। जैसलमेर, जहाँ न्यूनतम वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही हाई रहता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है, जिसे नाम दिया जाता है कन्याकुमारी के नाम से, और एक कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है ये दक्षिणतम बिंदु है। और अगर बात करते हैं इसके बाद भी आता है जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, भारत का कंचनजंगा जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है किस स्थान पे? तो ये स्थित है, अगर हम बात करते हैं जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, कंचनजंगा, ये स्थित कहाँ पे है भाई? तो ये स्थित है, अगर हम बात करते हैं तो ये स्थित है सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में, ठीक। चलिए और अगर बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जिसको आपने पढ़ा था, ठीक। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, मजूली, जिसको नाम दिया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और फिर अगर बात करते हैं हम लोग तो डेल्टा ना कह के द्वीप है ये, ठीक है, और डेल्टा भी सबसे बड़ा बनाएगी। और अगर बात करते हैं तो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु है। सबसे गीला स्थान, दैट मीन सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है, ठंडा ना करके बारिश, अगर हम कहें ठंडा तो इधर ऊपर मिल जाएगा सियाचिन वाला, लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है मौसिन राम में, जो मेघालय में स्थित है। यहाँ अधिकतम वर्षा कम से कम 11,872 मिली यहाँ पे बारिश हो जाती है, मिलीमीटर यहाँ पे बारिश हो जाती है। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? तो है भाई चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ये आपको ये उल्टा फुल्टा कर दिया है बेवकूफ, यहाँ पे कन्याकुमारी रहना चाहिए था, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट रहना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हम बढ़ जाते हैं तो भाई अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। चले क्या अगले पॉइंट पे?
हाँ सर जी, चलिए अगले पॉइंट पे। तो भैया स्टोरेज अब नहीं बचा। कल का जो वीडियो था वो अपलोडिंग पे हमने लगा दिया है। हमने आज पूरे दिन प्रयास किया अपलोड करने का, बट वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो फिर आगे हम जो है अगले वीडियो पे आएंगे, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले ये सारी चीजों को समझना है, ठीक। और इस समय थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या किया जाता है, तो अभी ये जितनी चीजें हैं ये आप कवर करके रिपीट मारिएगा, और हम लोग अगली क्लास फटाफट लेके आएंगे। थोड़ा सा स्टोरेज का इशू अभी है, इसको हम सही करते हैं, और फिर आप लोगों के लिए एक लंबी लंबी क्लास खींचना शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।